एक नई और अहम जिम्मेदारी बहुत कम समय में मुझे मिली है और उसको मैं क्या कहते हैं बखूबी निभाने का भी प्रयास करूँ। लेकिन खुशी के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी का एहसास है। आपको एहसास है एकदम? जी जी जी, पूरे बिहार भर की बात है और ख़ास करके सीमांचल के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। जब आपने MIM को छोड़ा, MIM से जीते थे आप, और MIM को छोड़ के जब आप राजद में गए और आपके साथ 3 साथी आपके और गए, 3 विधायक, तो एक कयास लगाया जा रहा था तभी ये डील हो चुका था। क्या कोई डील का नतीजा है ये? डील राजनीति होगा। ये चुनाव लोगों ने लड़ा, लोगों ने मुझे लड़वाया, सब चीज़ हमारे जो कि हट का एक आम जनता जो है कार्यकर्ता बन गया था। और नदी के तट पे वही लोग बसते हैं जिनको कि कोई भूमि का कहीं कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं हो, है, वही बसते हैं, वही बसते हैं नदी किनारे। फिर पानी बढ़ने के कारण कई लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला चीज़ है कि हम तो ईश्वर अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आपदा की घड़ी ही ना आए। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम बचाव कर सकते हैं। हर वर्ष बाढ़ आता है तो आप देखेंगे कई लोग पानी में डूब के मर जाते हैं। ये राशि मिलने में कहीं ना कहीं बहुत देर होता है। जो राशि मृतक को जो पानी आजकल है पानी से डूबने से मिलता है, या अगर आपको नहीं 4 लाख जो पानी से डूब के मरता है। और सर्प काटेगा, सांप काटेगा तो उसको भी अब ऐड कर लिया गया, उसको भी 4 लाख मिलेगा। आप देखे होंगे पूर्व में कि SDRF की टीम जो है उसको आने में काफ़ी समय लग जाता था। पूर्णिया हेडक्वार्टर था, अब तो यहाँ रहती है NDRF टीम। हाँ, तो उसको आने में कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाता था। यहाँ आया, फिर वाहन, फिर यहाँ से अगर कहीं जोकी या कहीं और कहीं गया तो वहाँ उसको ठहरने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। फिर स्कूल में ठहराओ। उसको देखते हुए अभी हम लोग ने 13 जिला चिन्हित किया है, जो प्रथम फेज़ में हम वहाँ पे SDRF ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम से एक बिल्डिंग बनेगी जिसमें वो लोग रहेंगे, उनका ट्रेनिंग भी होगा, उनका अपना वाहन भी होगा। 13 जिलों में जिसमें अररिया भी हमारा। अभी जो हमने देखा है कि पटना वटना में जितने भी बड़े भवन बन रहे हैं, तो इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट निर्देश है कि वहाँ पे भूकंप रोधक यंत्र लगाया जाए। तो इसको हम लोग चाहेंगे कि व्यापक हर जिले में, इस जिले के लिए तो जरूर करिए, क्योंकि और Zone 5 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपदा विभाग के द्वारा कई सारे प्रोग्राम, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलता है, तो जो कि मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ इसमें कमी है, तो इसको आने वाले दिनों में हम ठीक करेंगे। नया सियासी समीकरण बिहार में हुआ और NDA से नीतीश जी नाता तोड़ के राजद और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया। उसके बाद से BJP जो है बहुत ज़्यादा हमलावर है। कई स्टेटमेंट्स आए हैं अभी। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी, ये महागठबंधन, और काम करने में सुविधा होगी? देखिए, महागठबंधन की जो सरकार बनी है काफ़ी मजबूत है, चाहे गठबंधन के रूप में हो, चाहे संख्या बल के रूप में हो, और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से पूरे भारत में एक संदेश किया है कि हाँ, हम अभी भी अब BJP के खिलाफ लड़ सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ परवेज़ आलम। इस वक्त हमारे ख़ास मेहमान जो हैं वो अररिया ज़िला के जोकीहाट जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बहुत युवा और बहुत ही लगनशील और कर्मठ विधायक शाहनवाज़ आलम, जो ज़िले के सौभाग्य है कि जो बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। तो शाहनवाज़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दस संवाद के लिए समय निकाला। सबसे पहले आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दस संवाद की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम की ओर से आपको बधाई, शुक्रिया। और आपका ये अररिया पहला भ्रमण, गृह क्षेत्र का पहला भ्रमण है मंत्री बनने के बाद। शाहनवाज़ साहब, आपके परिवार में मंत्री की एक पुरानी परंपरा रही है। आपके पिता स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन जो हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री थे गृह, फिर आपके भाई भी बिहार सरकार में मंत्री रहे और आप मंत्री रहे। पहले परिवार के सदस्य मंत्री थे, लेकिन आपको अब मंत्री बनकर कैसा लगा? देखिए,
कितने खुश हैं आप? जहाँ तक परिवार और मंत्री का जो आपने सिलसिला जी बताया है, तो उसमें एक फ़र्क है। फ़र्क यह है कि हमारे फादर मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब 1969 में पहले प्रथम बार एमएलए बने और 69 से लेकर के 89 तक लगातार एमएलए रहे, फिर एमपी भी रहे बने, हाँ। और मंत्री बनने का जो उनको मतलब तो कई बार मंत्री रहे बिहार में भी, राज्य में। पहली बार जी। जो मंत्री बनने का उनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कि 2000 के आसपास। तो कहने का अर्थ यह है कि राजनीति में जब वो करीब हम समझते हैं कि 20-30 साल बाद उनको मंत्री बनने का मौका मिला। इस बीच बड़ी लंबी पारी विधायक रहे, एमपी रहे, संघर्ष भी किया, संघर्ष रहा। और मैं पूर्व में क्या कहते हैं उपचुनाव जीता था। 2 साल वो था और 2 साल अब के हुए, तो कहीं न कहीं एक नई और अहम जिम्मेदारी बहुत कम समय में मुझे मिली है और उसको मैं क्या कहते हैं बखूबी निभाने का भी प्रयास करूँगा। आप खुश हैं मंत्री बनने से? खुश होना स्वाभाविक है, लेकिन खुशी के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी का एहसास है। आपको एहसास है? एकदम जी जी जी, पूरे बिहार भर की बात है और खास करके सीमांचल के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। अच्छा शाहनवाज साहब, एक राजनीतिक गलियारे में एक कयास लगाया जा रहा था कि जब आपने एमआईएम को छोड़ा, एमआईएम से जीते थे आप, और एमआईएम को छोड़ के जब आप राजद में गए और आपके साथ 3 साथी आपके और गए, 3 विधायक, तो एक कयास लगाया जा रहा था तभी ये डील हो चुका था। क्या कोई डील का नतीजा है ये? डील राजनीति, देखिए राजनीति एक ऐसा चीज़ है, कब कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाए, अच्छा, वो किसी को नहीं पता। और हमारे इलाके का फीडबैक था, हम तो क्या कहते हैं AIMIM में लास्ट मोमेंट पे जाना पड़ा था। हमसे पूर्व में किसी और को भी सिंबल मिल गया था। और इस बार का जो चुनाव था हमारा, आप यहाँ के वरिष्ठ लोगों में से आपको पता होगा, ये चुनाव लोगों ने लड़ा, लोगों ने मुझे लड़वाया, सब चीज़ हमारे जो कि हट का एक आम जनता जो है कार्यकर्ता बन गया था। अच्छा। लेकिन फिर चुनाव के बाद ही चारों तरफ से फीडबैक आने लगा। अच्छा। लोग कहने लगे कि नहीं, अब आपको जो है रास्ता कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। ये लोगों का कहना था, आपके समर्थकों का कहना था? एकदम समर्थकों का नहीं, आम आदमियों का कहना था कि आप ये पार्टी छोड़ के कहीं। और मुझे कहने में काफ़ी खुशी या गर्व हो रहा है कि एक बार मैं पटना निवास पे था, बाहर बैठा हुआ था, बाहर पटना निवास के ऊपर फ्लाईओवर है मेरा। 3-4 कुजरी के जो है लोग काम करते हैं पटना में, छोटे छोटे दैनिक वाले काम करते हैं, डेली लेबर्स हैं। वो उन्होंने देखा, वो आ गए। अच्छा। और बोले कि 1-2 बार और आए थे, आप नहीं थे, आज दिख गया, आपका गाड़ी दिखा तो आए। बोले कि अब जो है आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो एक कहने का अर्थ है कि एक छोटा सा, एक मतलब मामूली आदमी को भी ये लग रहा था कि आप, जिसको मामूली कहने का अर्थ ये हुआ कि जिसको साधारण व्यक्ति जिसको राजनीति का ज्ञान नहीं है, बहुत समझ नहीं, उनका भी कहना था। तो हम लोगों ने काफ़ी सोच विचार करके लोगों के मन और भाव को देखते हुए ये मैंने कदम उठाया। आप राजद में गए? जी। शाहनवाज साहब, आपको जो विभाग मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मायने में कि अररिया ज़िला, जिसकी आप समस्या से वाकिफ़ हैं, और पूरा सीमांचल का क्षेत्र और बिहार के कई अन्य ज़िले भी हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। और प्राकृतिक आपदा की अगर हम बात करें तो एक तो बाढ़ है, फिर कहीं सुखाड़ है। इसी ज़िले में दोनों चीज़ें, इस साल देखिए लगभग सुखाड़ की स्थिति है। और एक आपदा, प्राकृतिक आपदा है जिस पे बहुत कम ध्यान जा रहा है, वो है भूकंप का, अर्थक्वेक का। जो रिसर्चर्स हैं अर्थ साइंसेस के, उनका जो रिसर्च है वो ये कहता है कि अररिया जो है जोन 5 में है भूकंप के दृष्टिकोण से, तो जो बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। तो आपने जो अब तक फीडबैक लिया अपने विभाग से, क्या तो मीटिंग की होगी अधिकारियों के साथ, और आप समस्या से वाकिफ़ हैं कि ज़िले की क्या समस्या हैं। खुद आपके प्रखंड की बहुत सारी समस्या हैं बाढ़ को लेकर के, आपका प्रखंड खुद ही बहुत प्रभावित रहता है, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वो भी। तो क्या उम्मीद हम करें कि आप बहैसियत आपदा प्रबंधन मंत्री
क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ योजना बनाएंगे? बहुत जल्दी है ये पूछना, लेकिन फिर नहीं, भी ठीक, अच्छी बात है। तो एक खाका आपके जहन में है। देखिए, एक तरफ सीमांचल हमारा जो इलाका है जी प्राकृतिक आपदाओं का इलाका है। जी। हर वर्ष हम बाढ़ को झेलते हैं। हर वर्ष यहाँ के क्या हम सोचता हूँ दर्जनों घर जो है पानी में विलीन हो जाते सैकड़ों हैं। हो जाते हैं। हम जब जितना भी बोलिए, चारों इलाका अगर जिला मिला लें, जी। और नदी के तट पे वही लोग बसते हैं जिनको कि कोई भूमि का कहीं कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं हो, है, वही बसते हैं, वही बसते हैं। नदी किनारे। फिर पानी बढ़ने के कारण कई लोग अपनी जान भी गंवाते हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला चीज़ है कि हम तो ईश्वर अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आपदा की घड़ी ही ना आए। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम बचाव कर सकते हैं। उसी नुकसान को रोका जा सकता है ना? लोगों में हम जागरूकता ला सकते हैं कि भूकंप से पहले आप क्या करें, पानी बढ़े तो क्या करें, आंधी तूफान आए तो उससे पहले क्या करें। और आजकल देखे होंगे आप, तकनीक जब बढ़ी है, पहले 10 साल 15 साल पहले अगर भूकंप आता था या आंधी तूफान आता था तो मृतक की संख्या बहुत ज़्यादा थी, वो धीरे धीरे घटी है। इसका 2 कारण है, एक तो तकनीक आ रही है, दूसरा है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। भूकंप हमने बैठे थे हम लोग, ये सारी बिंदुओं पे बात हुई थी। भूकंप जो है लास्ट टाइम हम समझते हैं कि बड़ा भूकंप नेपाल में आया था। उसके बाद से हमारा विभाग जो है हमेशा जो वॉच में रहता है, उनको सारा खबर रहता है, और जो तकनीक लगी हुई है, हम लोगों को पहले पता चल जाता है कि क्या संभावना है, कहाँ आंधी की संभावना है, कहाँ भूकंप की संभावना है। उसको देखते हुए हम लोग नेसेसरी स्टेप उठाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारे इलाके का हर वर्ष बाढ़ आता है तो आप देखेंगे कई लोग पानी में डूब के मर जाते हैं। ये राशि मिलने में कहीं ना कहीं बहुत देर होता है। जो राशि मृतक को जो पानी, हाँ, आजकल है पानी से डूबने से मिलता है, या अगर आपको नहीं 4 लाख जो पानी से डूब के मरता है। और सर्प काटेगा, सांप काटेगा तो उसको भी अब ऐड कर लिया गया, उसको भी 4 लाख मिलेगा। तो ये राशि मिलने में कहीं ना कहीं काफ़ी देर हो जाता है, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने। हाँ, और जब हम ये विभाग ज्वाइन किए तो विभाग के पदाधिकारी लोग हमको कहे कि सर आपका बहुत क्वेश्चन आता था इन सब पेमेंट को लेकर के। हम हमेशा जब भी विधानसभा चला है मैं इन मामलों को उठाया हूँ और सब लोगों का भुगतान हुआ है। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा आपदा जो एक राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, इसको त्वरित और सरल भाव में मिले। आप देखे होंगे हमारे इलाका में अगजनी का भी बहुत मामला होता है, दर्जनों के दर्जन घर जल जाते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से इनका पैसा रुका रहता है। आज हफ्ता दिन पहले आप लोगों ने अखबार में देखा होगा, रमरे मझवा गांव में नदी पार करने के क्रम में एक बच्चे की डूब के मौत हो गई थी। आज आप लोग को बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आज मैं वहाँ पे गया उस गांव में, खुद से उसको चेक दे के आया। 2 दिन पहले मैंने यहाँ के पदाधिकारी को फ़ोन किया था कि जो भी ऑफिशियल क्या कहते हैं पेपर्स का ज़रूरी है वो कार्रवाई पूरी कीजिए, हम हाथ से आके चेक देंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो एक ये सुलभ तरीका हुआ उनको देने का। दूसरी चीज़ है, सब बहुत ज़्यादा केस होता है पानी में डूब के, आए दिन भी हम लोग के यहाँ तो नदी का है, नदी का एरिया है तो होगा। आप देखे होंगे पूर्व में कि SDRF की टीम जो है उसको आने में काफ़ी समय लग जाता था, पूर्णिया हेडक्वार्टर था, अब तो यहाँ रहती है NDRF टीम। हाँ, तो उसको आने में कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाता था। यहाँ आया, फिर वाहन, फिर यहाँ से अगर कहीं जोकी या कहीं और कहीं गया तो वहाँ उसको ठहरने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, फिर स्कूल में ठहराओ। उसको देखते हुए अभी हम लोग ने 13 जिला चिन्हित किया है, जो प्रथम फेज़ में हम वहाँ पे SDRF ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम से एक बिल्डिंग बनेगी, जिसमें वो लोग रहेंगे, उनका ट्रेनिंग भी होगा, उनका अपना वाहन भी होगा। 13 जिलों में जिसमें अररिया भी हमारा। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि अररिया में आपको कहीं पुलिस लाइन के आसपास जहाँ नया पुलिस लाइन बनना है, वहाँ हम लोग ने ज़मीन भी चिन्हित कर ली है। कुछ दिन में NOC आकर के इसका टेंडर भी फ्लॉट हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में जो आगे आने वाले दिनों में आपको ज़रूर पता चलेगा। अच्छा, बाढ़ को आने से रोका तो नहीं जा सकता जी है, जी जी जी, लेकिन उससे नुकसान कम से कम हो जी, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? और एक और समस्या आप ये देखिएगा कि जब भी बाढ़ आती है तो सड़कों का कटान बहुत होता है,
पुल ये ध्वस्त हो जाते हैं और उसको बनने में बहुत समय लगता है। जी। अभी भी जो कि हट मार्ग पे अगर आप जाइए तो वहाँ भी एक पुल जो है बन ही रहा है। एक तो बन गया, एक अभी बनना है। तो इसके लिए कुछ क्या आप करेंगे विभाग की ओर से, क्या होगा ये? पूर्व के भांति अभी हम जो है क्या कहते हैं 4 साल से जो विधायक है, हमने देखा है जो भी गांव का सड़क या संपर्क बाढ़ के कारण टूट जाता है, उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि अविलंब जल्द से जल्द जो है वो वहाँ पे मोटरेबल हो जाए, रोड लोग चलने फिरने लायक हो जाए। तो ये सब चीज़ हो रहा है, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है इन सब चीज़ों। जी एकदम, आप उम्मीद करें कि ये सब चीज़ें होंगी। नहीं शाहनवाज साहब, एक और बात थी कि जो आप भूकंप की हम बात कर रहे थे, तो एक तकनीक और आ गई है, हम आपसे आग्रह भी करेंगे कि इस पे भी अपने विभाग को देखिए कि भूकंप रोधी भवन बनते हैं। जी। उसके लिए मिस्त्रीज को, कुछ इंजीनियर्स को भी ट्रेन भी किया जाता है, यहाँ भी ट्रेन किया गया है, लेकिन वो कभी ज़मीन पर उतरा नहीं वो मामला। एक मॉडल बनाया गया था रिया प्रखंड में, वहाँ एक मॉडल बना था, लेकिन वो बात आगे बढ़ी नहीं। तो हम चाहेंगे कि आप इस पे भी एक पहल करें कि कम से कम जितने सरकारी भवन नए बने वो भूकंप रोधी तो बने। अभी जो हमने देखा है कि पटना वटना में जितने भी बड़े भवन बन रहे हैं, तो इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट निर्देश है कि वहाँ पे भूकंप रोधक यंत्र लगाया जाए। इसको हम लोग चाहेंगे कि व्यापक हर जिले में, इस जिले के लिए तो जरूर करिए, क्योंकि ये जोन 5 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपदा विभाग के द्वारा कई सारे प्रोग्राम, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलता है, तो जो कि मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ इसमें कमी है, तो इसको आने वाले दिनों में हम ठीक करेंगे। SMS के द्वारा सूचित किया जाता है, आपको स्कूल में क्या कहते हैं एक दिन इसकी पढ़ाई होनी है, और भी कई तरह के माध्यम है जिनसे लोगों में अवेयरनेस हो। कहीं ना कहीं ये कम है, तो हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है कम से कम हर एक लोग तक पहुँचे। सर, हम भी चाहेंगे कि ये योजनाएं सिर्फ कागजों पे ना रहें, जमीन पे उतरे कम से कम। अगर ट्रेनिंग है तो फिर लोगों को ट्रेनिंग मिले, प्रशिक्षण मिले, वो बात हो। और आखिर में एक सवाल आपसे ये कि जब नया सियासी समीकरण बिहार में हुआ और NDA से नीतीश जी नाता तोड़ के राजद और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया, उसके बाद से BJP जो है बहुत ज़्यादा हमलावर है। कई स्टेटमेंट्स आए हैं अभी। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी, ये महागठबंधन, और काम करने में सुविधा होगी? देखिए, महागठबंधन की जो सरकार बनी है काफ़ी मजबूत है, चाहे गठबंधन के रूप में हो, चाहे संख्या बल के रूप में हो, और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। रही बात BJP की, आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में क्या किया BJP ने, महाराष्ट्र के तरह कई और राज्य हैं। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से पूरे भारत में एक संदेश किया है कि हाँ, हम अभी भी अब BJP के खिलाफ लड़ सकते हैं। और BJP क्या कर रही है? BJP जहां अगर नॉन BJP गवर्नमेंट बनी हुई है, वहां पे अपनी सरकार बनाने के लिए ऐसा कौन सा हथकंडा है जो वो नहीं अपना रही है? तो जाहिर सी बात है, महागठबंधन की सरकार बनी है, मजबूत सरकार बनी है, उनका विचलित होना लाजमी है। आप ये मान रहे हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी? एकदम बहुत, हम संख्या बल पे मजबूत है, हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं सब आपसी तालमेल बहुत अच्छा है, विधि व्यवस्था जो है ठीक ठाक रहेगी। एकदम अवश्य, हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, विकास कार्य होंगे। जी एकदम अच्छे की उम्मीद करते हैं, पूर्व के भांति और विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, संवाद को समय देने के लिए। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।